मैं एस.एन. प्रजापत प्रस्नातक शिक्षक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय हिंदी के तहत हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण का अध्ययन के तहत आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यापारी ने बताया, हाय व्यापारी लूट गया। देखिए यहाँ पर व्यापारी ने बताया, हाय व्यापारी लूट गया, यानी 2 बार संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है ना। दूसरे वाक्य में देखिए, व्यापारी ने बताया, हाय मैं लूट गया। यहाँ पर व्यापारी के स्थान पर दूसरे शब्द में मैं का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, गुड्डी और बिन्नी बोली, गुड्डी और बिन्नी बगीचे में जाएगी। देखिए यही वाक्य फिर से, गुड्डी और बिन्नी बोली हम बगीचे में जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा बार प्रयुक्त हुआ है गुड्डी और बिन्नी, इसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरुदेव ने पुकारा, अरुणी अरुणी कहाँ हो। तो यहाँ पर देखिए, गुरुदेव ने पुकारा, अरुणी तुम कहाँ हो। तो दूसरी बार जो अरुणी शब्द का प्रयोग हुआ था, इसके जगह पर तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या है, जो सब बार बार संज्ञा का वाक्य में दोबारा प्रयुक्त होने से वाक्य में एक संज्ञा खटकती है और शब्द लालित्य नष्ट होता है। और दूसरे जो वाक्य है, दूसरे नंबर 1, 2, 3 वाले है, जिसमें मैं, हम, तुम शब्द का प्रयोग हुआ है क्रमशः, इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ है। और इन शब्दों के कारण वाक्यों में सुंदरता और वाक्य बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं। इसीलिए बार बार संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर सर्वनाम प्रयुक्त होना उचित है। इसीलिए ये सर्वनाम हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखा, पहले हमने देखे वाक्य में, अब रमेश ने खाना खाया है। तो रमेश यहाँ पर है, वो है संज्ञा, और वह खाना खा रहा है, वह है सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम की परिभाषा इस तरह है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो। कल हम दिल्ली जाएंगे। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वे अच्छे लड़के हैं। देखिए यहाँ पर मैं के नीचे रेखांकित किया हुआ है, हम के नीचे रेखांकित किया हुआ है, आप और मुझे के नीचे रेखांकित किया हुआ है, और वे, ये शब्द सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम में भी कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस तरह है, बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बड़ा हूं, यानी मैं बोलने वाला, यानी उत्तम पुरुष। तुम छोटे हो, यानी सुनने वाला, यानी मध्यम पुरुष। ठीक है, वे अच्छे लड़के हैं, है ना। तो ये अन्य पुरुष हुआ। तो बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने देखा, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे अपने लिए जो शब्द प्रयुक्त करेंगे, मैं, हम, मुझे, हम। मध्यम पुरुष में हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तू, तुम, तुझे, तुम्हारे। अन्य पुरुष में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, वह, वे, उसने, यह, ये। तो ये हुए उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के। तो
ये शब्द सारे समझ में आ गए। अब देखिए यहां पर उदाहरण, यह सुंदर पक्षी है, वह सत्यवादी लड़का है, वे सब खेल रहे हैं। ये हुए निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह सुंदर पक्षी है, यानी निश्चय है इसमें कि यहाँ पर यह सुंदर पक्षी है। वह सत्यवादी लड़का है, यानी ये लड़का सत्यवादी है। वे सब खेल रहे हैं, यानी ये सब खेल रहे हैं। ये निश्चय होता है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूसरे, वे मेरे मित्र है ना, तो इस तरह से उदाहरण आप भी लिख सकते हो। अब देखिए आगे, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की, गोपाल ने किसी को धोखा नहीं दिया। देखिए यहां पर दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हुआ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर तीन वाक्य में आप देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है हमें पता नहीं है, किसी ने उसकी मदद की, किसने की वो भी हमें पता नहीं है, गोपाल ने किसी को धोखा दिया, किसने किया वो भी पता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो परिभाषा समझ में आई, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर देखिए उदाहरण, जैसे आप कौन हैं, भाई यह क्या चीज है, मीरा किसकी भक्त थी। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कौन हैं, है ना, आप कौन है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा आगे उदाहरण देखेंगे, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे। देखिए जो और सो, जैसी और वैसी, जे और वे, देखिए ये एक दूसरे के वाक्य के साथ संबंध जोड़ते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा सो ही भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए यहाँ पर वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध है। जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे, यानी जो मेहनत करेंगे वही पास होंगे। आगे देखेंगे निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ये पहले उदाहरण देखते हैं, मैं खुद खाना पका लूंगा, यानी मैं के साथ साथ खुद शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वो निजवाचक। निज यानी स्वयं, आप स्वयं इसका अनुभव करें। मैं अपना काम आप करता हूं, है ना, तो यह स्वयं के लिए जो प्रयुक्त हुआ है, जैसे जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद खाना पका दूंगा, यानी मैं के साथ साथ खुद शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे निजवाचक सर्वनाम। आप स्वयं, आप के साथ साथ स्वयं, यानी वो खुद जाएंगे, अनुभव करेंगे। सॉरी, मैं अपना काम आप करता हूँ, यानी मैं अपना काम दूसरों को देता हूँ, आप करता हूँ, यानी अपने के साथ साथ, मैं के साथ साथ निज शब्द का यानी स्वयं का जो अनुभव प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो हमने अध्ययन किया उसका मूल्यांकन करेंगे भी। अपनी गृह कार्य कॉपी में आप इसका गृह कार्य कीजिए। तो प्रश्न पहला है, सर्वनाम की परिभाषा और अपने सर्वनाम की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निश्चयवाचक सर्वनाम के 5 उदाहरण लिखिए।
धन्यवाद। इससे पहले मैं आपसे जाने से पहले ये कहता हूँ कि इसमें कमेंट बॉक्स में आप उदाहरणों के भेद कमेंट में लिख सकते हो। धन्यवाद।